क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज की वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी रूप से समझाने वाला हूं। जिस बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो वो वीडियो को पीछे करके आराम से देख लेना, सबको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते किसको हैं, क्योंकि चैप्टर का जब तक आपको नाम क्लियर नहीं होगा आप चैप्टर नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं आपको पहले नाम क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। सिंपल कि वह संगठन, वह ग्रुप जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों को मिलाकर बनाया जाता है। यानी यहाँ पर एक, दो या तीन देश नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे देश मिलकर इस संगठन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं और यह पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। यानी इस संगठन के देश कौन होते हैं, इस संगठन में जो हिस्सेदारी जो बनते हैं वो देश होते हैं। यहाँ पर एक नागरिक या एक व्यक्ति नहीं बनता है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक देश उसमें शामिल, संगठन में शामिल होता है। समझ आया आपको मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें सभी देश मिलकर क्या करते हैं, उसको बनाते हैं और सारे देश मिलकर एक दूसरे की सहायता किया जाता है, उसमें सहायता करते हैं। पूरे विश्व के लिए क्या करते हैं, वो काम करते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, कौन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इसकी आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है? देखो, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बन जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, कुछ रणनीति होती है, तभी उस चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, आखिर उनको बनाने के पीछे उसके मकसद क्या होता है? अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, तुरंत हो जाएगा। देखो, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको निपटाने के लिए एक देश के लिए आसान, देखो जिससे निपटाने के लिए किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करती है। सपोज दैट किसी एक देश में भुखमरी आ गई है। क्या आ गई है? इस देश में भुखमरी आ गई है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मिला हुआ है, ये अकेला अपने देश की हेल्प नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या होती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सपोर्ट करेगी। भूखमरी से इसको क्या करेगी, निकालने की पूरी कोशिश करेगी, इसकी पूरी सहायता की जाएगी। जो यहाँ पर बाकी सपोर्टर है, यानी 100 मेंबर थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, उसमें से एक के देश में दिक्कत आई है, तो बिल्कुल 99 लोग इसके लिए क्या करेंगे, लोगों से मीन्स क्या है यहाँ पर, देश। तो जो 99 देश बचे हुए, ये सब इसकी क्या करने वाले, हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण रूप से समाधान निकालें। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े, विवाद क्या है, लड़ाई झगड़े ही तो है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको शांतिपूर्ण रूप से समाधान निकाल देना। कि अगर किसी ए और किसी बी देश में लड़ाई चल रही है, तो इसको क्या करेंगे, हम शांति रूप से इसको समाधान निकाल देंगे। इससे इसकी प्रॉब्लम पूछ के, इससे इसकी प्रॉब्लम पूछ के इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट आउट कर देंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। दूसरा है युद्धों की रोकथाम के लिए, युद्धों की रोकथाम में सहायता। जब हम बात ही शांतिपूर्ण रूप से कर लेंगे तो वहाँ युद्ध तो होने का चांस ही नहीं है। तो युद्ध की रोकथाम के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अगर बाई चांस बात नहीं हो पाता है शांतिपूर्ण से, तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो युद्ध होने से सबको रोकेगी, युद्ध नहीं करेगी। विश्व के आर्थिक विकास में सहायता करना, विश्व की जो आर्थिक विकास है उसमें क्या करेगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायता करेगी। सब मिलकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, सब देश के लिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो गया, महामारी हो गया, इनसे भी निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करती है। किसी एक देश में, वही बात है, आप ये बस याद रखो कि जब 100 देशों में से किसी एक में, किसी 2 में, किसी 3 में जब दिक्कत होगी, तो ये सब मिलके क्या करेंगे, उन देशों को वहाँ से उस प्रॉब्लम से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी, कि अगर लोग देखेंगे, देश देखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे कि यार आज ये बंदा प्रॉब्लम में था पर ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मिला हुआ था, तो इसने को इसकी हेल्प हो गई। तो अब जो नहीं मिले, वैसे 3 नंबर देश नहीं मिला, 4 नंबर देश नहीं मिला, तो ये भी क्या सोचेगा, मैं भी क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हो जाऊं, जिससे कभी इन फ्यूचर अगर मेरे भी देश में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मैं उस दिक्कत से निकल सकूँ। तो इससे ये भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, दूसरों देखा देखी इसमें शामिल होते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, अब सभी के देशों में एक जैसे प्रॉब्लम होते हैं,
प्राकृतिक आपदाएं हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्लोबलाइजेशन है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, ये सब एक साथ मिलके निपटते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी डाउट हो आप पीछे करके आराम से देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, अगर आप इतना भी लिख के आते हो तो आपको 5 में से 5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आखिर वो है कौन कौन से, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा वर्ल्ड तो है, पर इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो बहुत सारे, पर जो मेन है, जिनका मेन कार्य है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने वर्ल्ड के लिए, तो ये वो सारे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख्य क्या होता है, इम्पोर्टेंट, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहला है लीग ऑफ नेशन। अभी मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप पहले इनके नाम जान लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला है लीग ऑफ नेशंस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है विश्व व्यापार संगठन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पांचवा है एमनेस्टी इंटरनेशनल और चौथा है ह्यूमन राइट वॉच। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा और ये है सातवां। तो अब जो है, अब मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट करके उस क्वेश्चन का मेरे से कमेंट करें, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रही थी बिकॉज कुछ प्रॉब्लम था, तो अभी प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना वीडियो पसंद आ रही है तो आज मैं सबसे पहले आपको लीग ऑफ नेशंस समझाऊंगा। तो आज की क्लास जो हो रही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीग ऑफ नेशंस की, ठीक है। आज की वीडियो में लीग ऑफ नेशंस होगा और बाकी की ये जो बच जाएंगे ये मैं कल और आने वाले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं लीग ऑफ नेशंस की। सबसे पहला है, आपको मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीग ऑफ नेशन। तो सबसे पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यही है, ठीक है। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, यानी प्रथम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सभी देशों को क्या हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ा, सभी देशों को। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारे देशों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी देशों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सभी देशों को क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान हुआ, ठीक है। इस तरह से विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची। यानी कहते हैं ना कि जब लोगों को जरूरत महसूस होती है तभी उस चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार का कुछ हुआ। यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी देशों ने दिक्कत का सामना करा, यानी बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ, तब इन लोगों ने सोचा कि हमें क्या बनाना चाहिए, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, तो सभी देशों ने मिलकर क्या सोचा कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, सोची, ताकि देश के बीच विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके और फिर से विश्व युद्ध ना हो। यानी लोगों ने सोचा कि अभी ये जो युद्ध हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपस कोई बात करने वाला नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि इन देशों को लेकर बात करे, सब आपस में लगे हुए हैं, अपने अपने के लिए स्वार्थ बने हुए हैं, ठीक है। तो सभी देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो वर्ल्ड वॉर होने से रोके और सभी देशों की आपसी बातचीत को शांति रूप से सुलझाए, ठीक है। तभी लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया और इसी बेस पर किसका निर्माण हुआ बच्चों, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ, ठीक है। यह संगठन ज़्यादा सफल नहीं हुआ, परंतु ये जो संगठन बना लीग ऑफ नेशन, ये ज़्यादा सफल नहीं रहा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके रहते हुए भी विश्व को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। यानी जब हमने लीग ऑफ नेशंस बना दिया, परंतु उसके बाद भी क्या हुआ, वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा। फर्स्ट में कोई नहीं था तो हमने लीग ऑफ नेशन बनाया, परंतु यहाँ पर सेकंड भी हो गया लीग ऑफ नेशंस के चक्कर में। यानी ये तो था, परंतु उसके बावजूद भी क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। दूसरा विश्व युद्ध और भी ज़्यादा खतरनाक रहा, और जो फर्स्ट था वो तो चलो ठीक है, सह लेते, पर जो सेकंड वाला वर्ल्ड वॉर हुआ ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ।
सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशंस और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और सभी देशों को महसूस हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन है ना, इसको और ज़्यादा हमें पावरफुल बनाना चाहिए। ये उतना पावरफुल नहीं है कि देशों को रोक सके वर्ल्ड वॉर होने से, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, और पावरफुल बनाना चाहिए। ठीक है, इसलिए लीग ऑफ नेशंस का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया गया, यानी लीग ऑफ नेशंस को मॉडिफाई किया गया, इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, और इसका नाम क्या पड़ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी पहला ही कौन है, दूसरा है। समझ आया आपको? लीग ऑफ नेशंस का नाम ही बदलकर क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ किया गया है। ठीक है, तो अब हमने जान लिया क्या, लीग ऑफ नेशंस। शॉर्टकट में बता देता हूँ दोबारा से फटाफट। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ बच्चों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब सभी देशों को महसूस हुआ कि हमें क्या चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। सबने मिलकर क्या कर लिया, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण करा। किसका निर्माण कर लिया, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। परंतु इसके रहते हुए भी क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो लोगों ने महसूस किया कि ये अभी उतना पावरफुल नहीं है, ये इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। समझ आया आपको? क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया।